भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज आज झुंझुनू के दौरे पर रहे। उनके साथ झुंझुनू सर्किट हाउस पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय सह मंत्री रजनीश चनाना का भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंबर पूनिया की अगुवाई में स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया और कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा भविष्य अब मंत्रियों की कमेटी के फैसले पर निर्भर है। कल ही वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी बनाई है जो सभी चीजों पर मंथन करने के बाद फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली पर एक्शन लिया है। यदि सरकार नहीं बदलती तो आज फर्जीवाड़े से एसआई बने सिस्टम का हिस्सा बन जाते। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना वादा निभाते हुए युवाओं के सपनों को सौदा करने वाले पर बड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक मामले में अब तक 173 जनों को गिरफ्तार करने के अलावा 53 एफआईआर दर्ज हुई हैं। जो लोग सिस्टम में बैठकर घटिया काम कर रहे थे वे आज सलाखों के पीछे हैं। यही नहीं, संगठित अपराध करने वाले पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। जिन बदमाशों के नाम से उगाही की जाती थी ऐसे 1133 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। संकल्प पत्र के 50% से ज्यादा वादे पूरे किए जा चुके हैं। 5 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसी साल 1 लाख से ज्यादा नौकरी युवाओं को दी जा रही है। 16 दिसंबर को इसी तरह एक प्रेस वार्ता आयोजित करके मुख्यमंत्री ने एसआईटी की घोषणा की और आज 9.5 महीने के बाद पेपर लीक कर राजस्थान के छात्रों का भविष्य बर्बाद जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के राज में किया, ऐसे 173 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 52 एफआईआर पूरे प्रदेश में ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज हुई और ऐसे लोग जो सरकार के सिस्टम में हर जगह बैठकर ऐसे घटिया काम को अंजाम दे रहे थे, उन सब लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। का से बचा नहीं था, किस तरह यहाँ अपराध फैला था। संगठित अपराध के खिलाफ एसआईटी 16 दिसंबर को 2023 को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बनाई और आज पूरे राजस्थान में 1133 इनामी बदमाश राजस्थान की पुलिस ने पकड़कर अंदर किए हैं। जो उनके नाम पर उगाही चला करती थी, आज कई सारे ऐसे अपराधी अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा था कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और इस वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अभी सरकार ने 30,000 नौकरी दे दी है, 10,000 नौकरी पाइपलाइन में है और अभी कैबिनेट ने 60,000 हमारे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वैकेंसी निकालने की घोषणा की है। उसके साथ ही 23,820 सफाई कर्मचारी और वाहन चालक, ऐसे मिला के लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा कैबिनेट में हुई है और उसके पहले 30 से 40,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। तो जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था इस वर्ष 1 लाख देने का, उससे कहीं आगे निकल चुकी। आने वाले दिनों में और सरकारी नौकरियां राजस्थान में निकलने वाली हैं। राजस्थान के युवा अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से वो परीक्षाएं देंगे और बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले 10 महीने में कई सारी परीक्षाएं राजस्थान में आयोजित हुई, एक भी परीक्षा का पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई और एक अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में, पारदर्शी तरीके से राजस्थान के मेहनतकश किसानों के बच्चों ने परीक्षाएं दी और उसके परिणाम को देखा है। हम इस बात के लिए राजस्थान की जनता को आश्वस्त करते हैं कि आने वाले दिनों में जो वादा करके हम सरकार में आए थे वो सारे के सारे वादे हम पूरे करने वाले हैं। हमारे संकल्प पत्र के लगभग 50% वादे अब तक सरकार पूरे कर चुकी है। कल ही उसको लेके कैबिनेट की कमेटी बनाई गई है और उसमें 5-6 हमारे सीनियर मंत्री उसमें शामिल किए गए हैं। वो जो भी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर उसमें फैसला होगा। लेकिन ये बात सही है कि उसमें कई सारे लोग जिन्होंने इस तरह का आपराधिक कृत्य किया था वो ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे और अगर सरकार ना बदली होती तो वो सिस्टम का हिस्सा हो चुके होते। इसलिए सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की और सबसे पहले उन लोगों को गिरफ्तार किया है। अब उस भर्ती को लेकर क्या निर्णय होना है उसके बारे में कमेटी रिपोर्ट